हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिक्स आर एंड के में। तो कैसे हो आप। अरे आपका बड़ा ही दिमाग खराब होगा क्योंकि पता नहीं यार क्या क्या कर रहा है बोर्ड और ना जाने कैसे हमारे पेपर होंगे। तो भैया दिमाग खराब तो मेरा भी है, उसी वजह से मैं एक वीडियो लेकर आ गया हूँ। और इसमें कुछ हम टिक मार का करेंगे जो आप बताएंगे कि टिक मार का क्या होगा कैसे होगा, ठीक है ना। समझ आऊँगा कुछ नहीं भैया, क्योंकि मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा, मजाक से हटके बता रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, इन सारी बातों को रखते हैं साइड में और आज प्रदीप्ति चैप्टर को थोड़ा सा समझते हैं और फिर दो चार ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि टिक मार का अब के आने वाले हैं। तो आइए जरा समझते हैं भैया। ये तो सारी प्रकाश से संबंधित बेसिक बातें हैं जो हमने कक्षा 9 और 10 में पढ़ी थी। तो आइए जरा समझ लेते हैं फिर भी है क्या चीज़, ठीक है ना। सबसे पहले ये समझ लो कि प्रकाश का जो वेग होता है ये कितना होता है दोस्तों। प्रकाश का वेग इतना होता है कि 3 × 10⁸, ठीक है ना। क्योंकि भैया ऑब्जेक्टिव है, आ सकता कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इस बात को आपने ध्यान रख लिया ना ध्यान, ठीक है भैया। आगे बढ़ूं, अरे आगे बढ़ूं। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसे भी ध्यान रखना, ठीक है ना। इसे ध्यान रख लो क्योंकि भैया टिक मार का आ रहा है तो कुछ भी आ सकता है। तो कहने का मतलब यह कि एक तो हो रेड और एक है वॉयलेट, ठीक है ना। तो जो लाल रंग है उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है और जो वॉयलेट है उसकी कम होती है, ठीक है ना। सारी बातों को रट लो भैया बस, ठीक है ना। और अभी ऑब्जेक्टिव लगवाऊंगा ना तो बस आपको मज़ा आ जाएगा, आपको समझो कि भाई यार इसमें तो इस वीडियो से हमें कुछ मिला है, ठीक है ना। और कई सारी बातें बताऊंगा और बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखते रहो, ठीक है ना। आइए देखिए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल रंग की जो है फ्रीक्वेंसी कम होती है भैया। इस बात को लिख लो अभी, लाल रंग की फ्रीक्वेंसी कम होती है। अभी ऑब्जेक्टिव जब लगवाऊंगा तब आप इनको धाड़ धाड़ उड़ा दोगे, तो ठीक है ना। वीडियो को अंत तक बने रहना है। और भैया दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बैंगनी रंग के बारे में ध्यान रखो, ठीक है ना। आज मैं रुकने वाला नहीं हूँ, हर चीज़ आपको समझा दूंगा, एक एक पॉइंट आपको समझा दूंगा। ये थी बेसिक बातें। अब आ जाते हैं अपने असली मसाले पर। आखिर प्रदीपन का मतलब क्या होता है, अरे इल्यूमिनेशन आखिर होता क्या है, ये चीज़ समझ लो। तो आइए जरा हम समझते हैं। अरे सारी दुनिया को गोली मारो, बस आ जाओ डायरेक्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि टिक मार का आएगा, पूछेगा कुछ नहीं, बस इतना पूछेगा कि जो प्रदीपन है इसका मात्रक क्या है। तो भैया इसका मात्रक लक्स है या फिर मीटर कैंडला है। अभी जब ऑब्जेक्टिव लगवाऊंगा, जब टिक मार का लगवाऊंगा, जब पूछूंगा तो अभी याद रख लो क्या चीज़ होती है। और इसका सूत्र भी आ सकता है कि एक लक्स का मतलब होता है कि एक ल्यूमेन और बट्टे एरिया का स्क्वायर। इस बात को ध्यान रख लो भैया, जो जो बातें बताई हैं उन्हें ध्यान रख लो और गांठ बांध के दिमाग में रख लो, क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं से आएगा, ये मेरा दावा है, ठीक है ना। जो भी सारी बातें हैं उन्हें एकदम अच्छे से रट के फेंक दो भैया, या फिर नोट्स बना लो अगर आपके पास कापी और पेन है। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ें बताऊंगा। देखिए ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है भाई, अगर सरकार ऑब्जेक्टिव बना रही है तो भैया ये क्वेश्चन पहले चैप्टर से आएगा, ये बात की मेरी गारंटी है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। कि एक ल्यूमन का मतलब क्या होता है, तो भैया इतने वाट होते हैं, इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या है भैया पढ़ने का, ये है भैया प्रदीप्ति तीव्रता। इस बात को ध्यान रखो, प्रदीप्ति तीव्रता। ऐसा पता नहीं यार क्या लिख रखा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो रटना है ना, आपको भी रटना है। समझने का टाइम ही नहीं है, सरकार ने दिया ही नहीं है भैया, सरकार ने टाइम ही नहीं दिया। और टाइम देना है तो भैया कॉलेजों में पहले पढ़ाई शुरू करवाओ, हम क्या पेपर देने से डर रहे हैं। अब जैसे सरकार की इच्छा है तो वैसे याद करेंगे। तो भैया एक कैंडला का मतलब पता है क्या होता है, अरे एक कैंडला का मतलब क्या होता है, ये होता है कि एक ल्यूमन अपॉन स्टेरेडियन, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। और ये स्टेरेडियन क्या है, ये स्टेरेडियन आपने पढ़ा हुआ, ये ठोस कोण का मात्रक है। कौन से कोण का, ठोस कोण का मात्रक है, इस बात को भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और भैया जो प्रदीप्ति तीव्रता है इसका मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक कैंडला है। और इस बात को भी ध्यान रख लेना कि एक कैंडल पावर का मतलब होता है भैया 0.0201 वाट। इस बात को ध्यान रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में आ सकती हैं। अगर पेपर ऑब्जेक्टिव हुए तो जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन गारंटी से आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं भैया आगे और क्या है, ठीक है ना। और क्वेश्चन है कि भैया इसे सीडी से व्यक्त करते हैं, किसको, जो कैंडला है ना, ये कैंडला, इसे सीडी से लिखते हैं। तो आ सकता है कि भैया कैंडला का संकेत क्या है, तो इसे भी आप ध्यान रख लो। अरे अभी जब वीडियो का लास्ट होगा ना तब 2-4 ऑब्जेक्टिव लगवाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं कितनी अच्छी बातें बता रहा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। वीडियो को लास्ट तक बने रहो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो भैया अपने दोस्तों में, भाई बहनों में कम से कम शेयर तो कर देना, ठीक है ना। चलते हैं आगे की ओर।
यहाँ पर मैं आपके लिए समझाऊंगा कि ठोस कोण के बारे में थोड़ी सी बात है कि ठोस कोण होता क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भाई बनेगा, ये मेरी बात की गारंटी है। अगर ठोस कोण के बारे में आपको पढ़ना है तो सबसे पहले ये बताओ कि भैया ठोस कोण का मात्रक क्या होता है। तो ठोस कोण का मात्रक होता है भैया आपका स्टेरेडियन। इसे मैं कैसे लिखूंगा, तो एक ठोस कोण बराबर क्या होता है, सिर्फ इतना ध्यान रख लो भैया। तो कैसे बताऊंगा कि गोले के वक्र का क्षेत्रफल, जो गोला है ना, गोला ये वाला गोला, इसके वृत्त जो बन रहा है इसका क्षेत्रफल और बटे में कर लो भैया गोले का अर्धव्यास, ठीक है ना। और जब हम पाई स्क्वायर होता है उसका 4 पाई स्क्वायर, और जब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 पाई, और यही आपसे पूछा जाएगा, ये बात की मेरी गारंटी है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। क्या होता है एक ठोस कोण बराबर क्या होता है दोस्तों, 4 पाई। इस बात को आपको ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और अब चलते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की ओर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने इस प्रकार है। अरे भाई थोड़ा सब्र रखो, अभी आपके सामने करीब 3-4 ऑब्जेक्टिव दूंगा। तो दोस्तों मैंने ले लिया एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसे लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए किसी मानक बल्ब की कैंडल पावर होती है। अरे भैया अभी चिल्ला चिल्ला के बता रहा था, ये क्वेश्चन आएगा और देख लो आपके सामने आ चुका है। अरे पूछ रहा भैया एक कैंडल पावर किसकी होती है, तो भैया एक CD बराबर किसकी है भैया, होती थी 0.02 बन गए, ठीक है ना। इस बात को याद रख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जो भी पढ़ाया उसका ऑब्जेक्टिव लगवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर मामला आने कैसे वाला, तो भैया बिल्कुल ऐसे ही आने वाला है। मैं फिर बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अब मैं लेता हूँ दूसरा क्वेश्चन, उसमें दिमाग लगाना कि आप उसका उत्तर कैसे कर पाएंगे, और ईमानदारी से बताना है कि बस ऐसे ही मतलब बता रहे हो देख देख के कि हाँ ये होगा ये होगा ये होगा, मैं कुछ इनाम विराम नहीं देने वाला, ठीक है ना। तो बस इतना है भैया, अपना देखो और याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो कर लो, ठीक है ना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो भाई ले लिया मैंने एक और क्वेश्चन, इसमें जरा लगाना दिमाग। क्या है, अरे अभी चिल्ला चिल्ला के बता रहा था, अभी मेरा गला भी बैठ गया यार। क्या है, ये पूछ रहा है कि प्रदीप्ति की इकाई क्या है। अरे भैया चैप्टर का ही नाम प्रदीप्ति है, तो ये समझ लो आना है, ये क्वेश्चन तो आना है। तो भाई और बहनों बताइए इसका करारा जवाब। तो भैया इसका जवाब है लक्स। अरे भैया चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि प्रदीप्ति की इकाई लक्स है, और ये आना है, इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अब चलते हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर, और दिमाग लगाना इसका उत्तर क्या होने वाला है, और वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि वीडियो में पहले थ्योरी में मैंने बता दिया, ठीक है ना। अगर पेपर भैया ऑब्जेक्टिव आया तो ऐसा ही आएगा कुछ, ठीक है ना। तो करते हैं तीसरे क्वेश्चन की शुरुआत, और उसे बताने की कोशिश करना आखिर उसमें उत्तर होने कौन सा वाला है, ठीक है ना। अरे जरा इस क्वेश्चन का जवाब दे देना भैया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद है कि इसका तो जवाब आप दे ही दोगे, ठीक है ना। अरे भैया जरा बताना, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जो ठोस कोण है ना, जो ठोस कोण है वो किसके बराबर होता है, जो ठोस एंगल है। अरे जो अभी मैंने बताया था उसके बारे में चर्चा चल रही थी, तो उसके बराबर क्या था कि भैया आपका एक वृत्त था, तो वृत्त का तो आपका क्षेत्रफल था यानी कि पाई आर स्क्वायर था। अरे था कि नहीं, और था भैया आपका अर्धव्यास यानी कि आर स्क्वायर। तो भैया आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया और आंसर आ गया आपका 4 पाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और लीजिए मजे, और सारे ऑब्जेक्टिवों को पी जाओ घोड़ के, ठीक है ना। और आपके पास भी कोई ऑब्जेक्टिव है तो आप भेज सकते हो मेरे पास भी, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपकी तैयारी कैसे चल रही है। मेरी तो बिल्कुल बेकार चल रही है, लेकिन आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करना, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप अच्छा करके आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।